दोस्तों, देश में कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। दरअसल उत्तराखंड में प्रोसेस में है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि वो गंभीरता से काम कर रही है और इन सब के ऊपर गृह मंत्री ने कहा कि अब ये जरूरी है और इस पर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि धारा 370 राम मंदिर और सीए के बाद अब जो महत्वपूर्ण जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है बीजेपी का, 2019 के लोकसभा चुनाव से भी पहले अपने मैनिफेस्टो में जगह दी थी, वो समान नागरिक संहिता थी। यानी बीजेपी की जो सरकार है, नेतृत्व है, वो उस पर काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसको लेकर जो राजनीति शुरू हुई है, उसको लेकर जो आम आदमी है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, वो कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इसका मुसलमानों को लेकर कंफ्यूजन है कि ये फायदा है कि नुकसान है, और हिंदू ये सोचता है कि इसका होगा क्या। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कॉमन सिविल कोड क्या है, उसका क्या फायदा होगा, इससे इसका क्या नुकसान होगा। कॉमन सिविल कोड का मतलब है सबके लिए समान कानून, यानी इस देश का जो भी नागरिक होगा उस पर एक कानून लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, मतलब कोई भी, क्रिश्चियन हो, किसी भी जाति से जुड़ा हो, यानी उनके लिए सिविल। सिविल का मतलब दो तरह के कानून होते हैं, तो सिविल होता है, एक क्राइम होता है। क्राइम कानून सभी के लिए बराबर है, यानी अगर मैं हत्या करता हूं, मैं हिंदू हूं, तो मुझे भी वही सजा मिलेगी जो एक मुसलमान को मिलती है, मुसलमान को भी वही सजा मिलेगी जो मुझे मिलेगी। लेकिन सिविल मामले, चाहे शादी के हैं, तलाक के हैं, गोदनामे के हैं, जायदाद के हैं, इसको लेकर अलग अलग कानून है, और इसको लेकर ही अब सरकार चाहती है कि इसको कॉमन किया जाए, सबके लिए इक्वल किया जाए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। दरअसल है क्या, जब हिंदू जो कानूनों में हिंदू, बौद्ध, जैन ये लोग हैं, वहीं मुसलमानों के लिए अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, और पारसियों के लिए अलग है। अब सरकार, जब ये कानून बने थे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि ये जरूरी है और इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, भविष्य के लिए इसको रखा गया था। और धारा आर्टिकल 44 में साफ है कि इसको लागू किया जाना चाहिए और ये राज्य का कर्तव्य है कि इसको लागू किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट तक 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी कि कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया जा रहा। दिल्ली हाई कोर्ट इस पर कह चुका है। दरअसल अब ये समझिए कि इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होने की वजह से न्यायपालिका के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अलग अलग मुकदमे अलग अलग कानून के हिसाब से लड़ने की वजह से केस पेंडिंग रहते हैं, सालों साल लड़ते रहते हैं। अब समझिए कि आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा। अब समझिए, देखो, जो अगर समान कानून हो जाएगा तो जो शादी के मसले हैं, जैसे हिंदुओं में शादी में ऐसे ही तलाक नहीं दे सकते, उसके लिए एक प्रोसीजर है, कोर्ट में कानून जाएगा, और उसके बाद अगर तलाक होगा तो पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा और तमाम चीजें देखे जानी पड़ेगी। लेकिन अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों सिर्फ 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाएगा, और तलाक मतलब और भी प्रोसीजर है। लेकिन अगर किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया तो उसको तलाक माना जाएगा, और तलाक के बाद अगर वो पति पत्नी किसी वजह से राजी हो गए, फिर से अगर वो शादी करना चाहेंगे तो उनको हलाला जैसी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हलाला एक प्रोसेस है जिसके तहत अगर वो महिला दोबारा अपने पति से शादी करना चाहती है तो उसे गैर मर्द के साथ पहले निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर से दोबारा से वो शादी करेंगे। यानी ये प्रोसीजर है। उसके बाद भी अगर मुस्लिम व्यक्ति है वो तलाक कहने के तुरंत बाद शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला को इद्दत पर बैठना पड़ेगा। यानी एक पीरियड के तहत, इद्दत 40 दिन की है, उस पर बैठने के बाद ही वो शादी कर पाएगी। यानी कई जो है कठिनाइयां मुस्लिम जो महिलाओं के सामने आती है। ट्रिपल तलाक है या इस तरह के जो कानून है। यही जो संपत्ति पर अधिकार का मामला है, पुत्रों को संपत्ति जाएगी, गोदनामे का क्या प्रोसीजर होगा, इन सारी चीजों को लेकर अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन जो कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा तो तब सबके लिए इक्वल राइट्स रहेंगे। दरअसल समान नागरिक संहिता महिलाओं को सशक्त बनाएगी और पुरुषों के अधिकारों को कम करेगी। एक पुरुष 3 महिलाओं के साथ शादी कर सकता है, 3 तलाक कह सकता है, और 3 तलाक के बाद ना तो उसकी संपत्ति पर महिला का हक रहता है, ना पिता की संपत्ति पर। कई धर्मों के आधार पर महिला का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं है, पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं। अब एक समान नागरिक संहिता होने की वजह से सबको समान अधिकार मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ये कानून किसी धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज है उनमें ये लागू है। तो सिर्फ राजनीति से हटकर अगर हम बात करें तो समान नागरिक संहिता बेहतर कानून है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। सब पर एक समान, अगर समान क्राइम कानून हो सकते हैं तो नागरिक कानून एक जैसे क्यों नहीं हो सकते। तो राजनीति से अलग अलग कर देखें तो समान नागरिक संहिता सभी के लिए अच्छा कदम है, समानता के लिए अच्छा कदम है। और राजनीतिक
चश्मे को खत्म करने के लिए भी एक कदम है। कई राजनीतिक पार्टी इस पर राजनीति करती आई, तो राजनीतिक पहलू भी खत्म